हेलो दोस्तों, वेलकम, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है आप सभी के आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये खबर बहुत पहले से आ रही थी लेकिन अब इसने जोर पकड़ लिया है। और आखिर इसका कारण क्या है, सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। बस एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं उसी से रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने का सबसे पहले प्रयास करता हूँ। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम सीईटी कहते हैं, ये वर्ड काफ़ी टाइम से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, लगभग 2 साल से कम से कम। लेकिन अब ये ज़्यादा चर्चा में है। क्यों? देखिए, जैसे आपने सुना होगा, आज से पहले कई एग्जाम आपने सुने होंगे, सी टेट, यूपी टेट, एस टेट, यूजीसी नेट। ये जो सब में ईटी वर्ड छुपा हुआ है, इसका मतलब एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये सारे एग्जाम टीचिंग एग्जाम के लिए होते हैं। अगर आपको सेंट्रल का कोई एग्जाम देना है टीचिंग लेवल पर तो आप सीटेट क्वालिफाई होने चाहिए। यूपी में टीचर बनना है तो यूपी टेट, जैसे राजस्थान में तो रीट वगैरह, वैसे ही अपने अपने स्टेट के होते हैं। फिर उसके बाद आपको स्टेट देना पड़ता है, स्टेट। और फिर यूजीसी नेट किस लिए होता है, अगर आप डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी का टेस्ट होता है। ये है क्या? ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि इसके बाद आपको एक मुख्य परीक्षा देनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद आपको एक मुख्य परीक्षा देनी पड़ती है। वो इंटरव्यू भी हो सकता है या कोई मेन एग्जाम भी हो सकता है। सेम ऐसा ही यूपी में यूपी पेट लिया जाता है, जिसमें आपको यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि उसके आयोग की जो भी नौकरियां हैं इसी के अंतर्गत मिलती हैं। अब ये सीईटी वर्ड जो है, ये चर्चा में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि बैंक, रेलवे और एसएससी जैसे जो एग्जाम होते हैं, इन सभी का एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, सीईटी। ये कराएगा कौन? ये कराएगा एनआरए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एनआरए को दी गई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एनआरए, सीटी, इसका पूरा मतलब। अब ये खबर चर्चा में क्यों है? क्योंकि 11/9/2023 को न्यूज़पेपर में एक कटिंग निकली है जिसका नाम है, अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। यानी कि अब सीटी लिया जाएगा ग्रुप बी और सी के लिए। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्टें आने वाली हैं। तो एसएससी इसके अंतर्गत सीरियल, सीएसएल, जीडी, सीपीओ, स्टेनो, जीएसटी, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सारे एग्जाम यानी कि एसएससी जो भी लेता है, आरआरबी का ग्रुप डी, एनटीपीसी या इसके अलावा जो भी लेगा एलपी वगैरह सब कुछ, आईबीपीएस के पीओ एंड क्लर्क के सारे एग्जाम। ठीक है, यानी कि इन तीन संस्थाओं के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे वो अब इसके आधार पर होंगे। अब इसके आधार पर होने का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन सभी एग्जामों के बाद भी एक मुख्य परीक्षा होती थी, इस कॉमन टेस्ट के बाद भी एक मुख्य परीक्षा होगी। होगा क्या? ध्यान से समझिए। ये सीईटी जो आपका है ये ऑनलाइन मोड पर होगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है लिखा है ट्वाइस अ ईयर, यानी कि एक साल में 2 बार होगा। अब ध्यान से समझिए, बिल्कुल सीटेट की तरीके से, वो भी आपका एक साल में 2 बार होता है। टाइप ऑफ सीईटी 3 टाइप, 10th, 12th और ग्रेजुएट, ये 3 लेवल पर होगा। इसकी वैलिडिटी 3 साल तक मानी जाएगी। अब इससे फर्क क्या है या इससे फायदा क्या है? इससे एक फायदा तो ये है कि आप इसको 3 साल के लिए वैलिड मान रहे हैं। तो जिस बच्चे के नंबर ठीक ठाक आ गए, उसे लगा कि हाँ ठीक है, तो 3 साल के लिए सेफ है। जिसका कम है वो बार बार अटेम्प्ट करता रहेगा। ऐसे में बच्चा हर साल फॉर्म भरेगा और एक साल में 2-2 बार फॉर्म भरेगा। इससे इनडायरेक्टली सरकार को काफी अच्छा फायदा होगा। पर बच्चों को क्या फायदा होना है? बच्चों को ये फायदा होना है कि अब आपका सिलेबस और पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब जो सिलेबस बनेगा सीईटी के लिए, ठीक है, सीईटी के लिए, वो आरआरबी, बैंक और एसएससी, इन तीनों को कॉमन करके बनेगा। क्योंकि तीनों के बच्चे बैठेंगे इस एग्जाम में। क्योंकि ये क्या है, इसे आप प्री एग्जाम मानिए, इन सभी की मेंस एग्जाम तक पहुंचने का पहला स्टेप। ठीक है, ये सारी बॉडीज क्या करेंगी? ये सिर्फ मुख्य परीक्षा कंडक्ट कराएंगी, मेंस एग्जाम कंडक्ट कराएंगी। इनका प्रीलिम टेस्ट जो होगा वो सीईटी एनआरए के द्वारा ही कराया जाएगा। उसमें आपको एक कट ऑफ दी जाएगी, जैसे कि अब आप देख रहे होंगे पीटी कट ऑफ आती है हर वैकेंसीज के लिए। वैकेंसी कम, कट ऑफ ज्यादा पहुंच जाती है, वैकेंसी ज्यादा, कट ऑफ डाउन हो जाती है। उस हिसाब से उतने गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, फिर आगे की प्रोसेस चलेगी। ठीक है, तो अभी जैसा यूपी पीईटी के अंतर्गत होता है यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसीज के लिए, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। बस शर्त यह है कि यहाँ पर जो मेन एग्जाम होगा वो इसकी बॉडी कराएगी, जिसका भी एग्जाम होगा यहाँ पर आयोग ही करा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अच्छा ही है। बस यहाँ पर नुकसान थोड़ा ये होगा कि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी।
भीड़ बहुत ज़्यादा होने का मतलब अभी आप देख रहे हैं एसएससी एक महीने में एग्जाम कराता है, दूसरे महीने रिजल्ट आता है, आंसर किया जाए, सब कुछ चीज़ें बिल्कुल चल रही हैं। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तीनों के बच्चे जब एक ही फॉर्म भरेंगे तो जो परीक्षा आज एक महीने चल रही है वो फिर कम से कम 3 महीने तो चलेगी ही चलेगी। ये मिनिमम है, करोड़ों में फॉर्म पड़ेंगे। आप जानते हैं एसएससी से बहुत ज़्यादा बच्चे रेलवे में हैं, बैंक में तो बच्चे कम हैं, ठीक है। और जब तीनों मर्ज हो जाएंगे, और देना सभी को पड़ेगा क्योंकि ये प्रीलिम्स, ठीक है, तो सारे देंगे ही जरूर, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा वैकेंसीज के आने में, वैकेंसीज को क्लियर होने में। जो पैटर्न आज एसएससी का चल रहा है ये इस कंडीशन में तो नहीं चल पाएगा जब आप सीटी देने लगेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी होगा, लेकिन कुछ फायदा भी हो सकता है उन बच्चों को जो मॉडरेट लेवल के हैं, जिनकी सबसे बड़ी परेशानी तो ये होती थी कि वो प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाते थे, सीजीएल के मेंस में क्या बैठे। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा उन्हें राहत मिल सकती है, ठीक है। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2024 से इसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। ये ग्रेजुएट लेवल के सीटी पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। अभी 10th और 12th को लेकर कंफर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए आप घबराइए बिल्कुल नहीं। आप इसे प्री समझ के दीजिएगा, आप अपनी कंटिन्यूटी को ही मेंटेन रखें, बाकी जो समय के साथ होगा वो आपको बताया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।